इंडेक्स पे बात हो जाए, वो आपकी 1000 पॉइंट की रैली तो प्ले आउट हो गई। अब नेक्स्ट बिग बोल्ड कॉल क्या है? अब आप ये तो नहीं कह रहे कि अब हम वापस 1000 पॉइंट की डिक्लाइन देखेंगे? क्या व्यू होगा आपका इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर? अनुज, अ, मैं आशा करता हूँ शायद ये मेरे लैपटॉप से चार्ट दिख रही होगी। तो 1000 पॉइंट की रैली होने के बाद 5 दिन तक जो बाजार नरम रहा, खासकर इन्फोसिस ने जब हौसलों की कमर तोड़ दी, तो एक बार तो बड़ा सेल सिग्नल आ गया था कि वापस हम 1000 पॉइंट क्या 1500 पॉइंट भी नीचे जाएंगे। बट ये 5 दिन बाजार ने जो बहुत मीठे मीठे नीचे उतरने का काम किया, और फिर कुछ और रिजल्ट्स के साथ ये ट्रायंगल पैटर्न बन के ऊपर का ब्रेकआउट दे चुका है। तो हमारी इस जोन में जब हम 17,000 के आसपास थे, बात हुई थी तकरीबन 1000 पॉइंट, और 18,150 तक हम जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वापस एक बार 18,150, 18,200 तक की चाल निकल पड़ी है। और 100% कुछ नहीं होता है, 18,150 की चाल लगता है फिलहाल शुरू हो गई। पर अगर ये वापस घूम करके 4 दिन बंद भाव के नीचे बंद आ जाएगा, तो 18,150 को अबेंडन करके हमें फिर शॉर्ट करना पड़ेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इंडिसेस पर है, कि ये कोई बुल मार्केट के राइजिंग पैटर्न्स नहीं है जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सको। ये बेयर मार्केट रैली ही है डेफिनेटली इंडिसेस में, तो जहां पर रैली का मतलब ये है कि ये क्षण भंगुर, कभी भी अचानक से इसका चित्र बदल सकता है। तो मैं वापस ये बात कहना चाहूंगा, इंडिसेस हमारी विवशता है जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसमें व्यापार करना ही पड़ता है। पर जो विशेष मौके हैं वो स्टॉक्स में है। तो अगर निफ्टी के साथ साथ अगर मैं बैंक निफ्टी भी कह लूं, बैंक निफ्टी ने भी करीब करीब 4-5 दिन इसी तरह एक मंदी का सा रुख बनाया। आपके वो शोले पिक्चर वाले धर्मेंद्र वाला कांड कर दिया इसने। और अब हो सकता है कि एक बार 43,700 तक भी बैंक निफ्टी चली जाए, तो कोई अचंभा नहीं करना चाहिए। और वो नहीं भी जाएगी, घूम जाएगी, तो हमें दोबारा बीच में बेचना पड़ेगा। ओके, तो बैंक निफ्टी तो क्योंकि आपने बैंक निफ्टी की बात की, एसबीआई का चार्ट देखिए एक बार यहाँ पर। क्या व्यू बनेगा सुशील जी? क्योंकि काफी शानदार मूव पिछले 2-3 दिन में। एसबीआई और कोटक जो है, लार्ज कैप बैंक्स में दो लैगार्ड्स हैं जो अभी भी मोर्चे को संभाले हुए हैं। पर अगर मैं एसबीआई की चार्ट पर आऊं, मुझे लगता है करीब करीब 570-75 के ऊपर जाना इसका कठिन है, दम तोड़ देगा। तो अब यहां से जो अंत के 15-20 रुपए मैक्सिमम जो बचे हैं, 3 से 4%, तो बिल्कुल कोई शॉर्ट टर्म निम्बल फुटेड ट्रेडर है तो उसको खेलना चाहिए। पर जैसे ही ये अप ट्रेंड लाइन टूटेगी, और 2-4 दिन लग सकते हैं, तो अगला फॉल एसबीआई में कितना भीषण हो सकता है, इस वक्त मैं कहूंगा तो हो सकता है बहुत निंदा होगी। पर मुझे लगता है 570-72 की तेजी नहीं है, 420 का भाव एसबीआई में आ जाएगा वापस।